हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। मस्को और रूसिया चावलाज मैंसन। जहाँ इंडिया में घनी रात थी, वहीं रशिया वहाँ से 2 घंटे 30 मिनट पीछे चल रहा था, जिस कारण वहाँ रात के 9 ही बजे थे और चावला मैंसन में आलीशान पार्टी चल रही थी, जहाँ वंदना और सूर्या भी शामिल हुए थे। एक सक्सेस पार्टी थी जहाँ करण के पार्टनर्स और कुछ क्लाइंट आए हुए थे। जब एक 24 साल की सुंदर लड़की करण को गले लगाते हुए रशियन में बोली, बधाई हो मिस्टर चावला, जिसके जवाब में करण अपना सिर हिला दिया और बाकी पार्टी की तरफ इशारा किया, जिसे देखते हुए लड़की बाकी सबसे बातों में बिजी हो गई। जब करण की नज़र नित्या पर गई, जो उसे अपनी आंखें चढ़ाए देख रही थी, जिसे देख करण हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने क्लाइंट को एक्सक्यूज मी कहकर नित्या के पास आया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? जिस पर नित्या अपना सर नहीं महिला, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, लेकिन मैंने देखा तुम मुझे और मिस लिंडा वो लड़के को घूर रही थी, इसका वजह जान सकता हूँ मैं? करण ने सवाल किया, जिसे सुनकर नित्या करण के हल्का नज़दीक आ गई और उसके कान में धीरे से बोली, मिस लिंडा कब्र में लीन हो सकती है अगर तुमसे ज़्यादा क्लोजी होने की कोशिश करेगी तो। नित्या की धमकी को सुन करण अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लगी। ओह, मतलब मेरी बीवी को जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, नित्या ने एक्सपेक्ट किया। नित्या के इंटेंस आंखों को देखकर करण की मुठ्ठियाँ कस गई। वो नित्या के हाथ को पकड़कर बोला, कम विथ मी। ये कहकर करण नित्या को अपने साथ बाथरूम में ले आया और उसे वॉल में लगा बेतहाश चूमने, जिसे महसूस कर नित्या करण के गले में बाहें डाल उसका साथ देने लगी। ये कहते हुए करण उससे लिपट गया और दोनों की गर्म सांसें आपस में घूम। जब बाहर से किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिसे सुन नित्या घबराहट में करण को देखने लगी। नित्या के घबराहट भरी आंखों को देख करण उसके होठों पर चूमकर बोला, डोंट मरी, मैं हूं ना। जिसे सुन नित्या अपने गाउन को ठीक करते हुए अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर करण नित्या के गाउन की जीप को लगाते हुए, आई होप तुमने ऑक्शन के लिए कुछ अच्छा इंतजाम किया होगा। करण की बात सुन नित्या अपना सर हिलाते हुए, जैसा तुमने कहा तो सब कुछ वेस्ट है। नित्या के कॉन्फिडेंस को देखते हुए करण हल्का सा मुस्कुरा उसके गाल पर हाथ रख वॉशरूम का दरवाजा खोला। बाहर आया तो बाहर मिस लिंडा खड़ी हुई थी, जो करण को बाहर आता हुआ देख हल्का मुस्कुरा कर बोली, ओह मिस्टर चावला, आई डिस्टर्बेड यू। लिंडा की बात पर करण कुछ जवाब दे पाता उससे पहले नित्या उसके पीछे बाहर आते हुए मिस लिंडा से बोली, इफ आई टेक इट द राइट वे देन एज यस यू डिस्टर्बेड बोथ ऑफ अस। नित्या और करण को एक साथ वॉशरूम से बाहर आता हुआ देख लिंडा का चेहरा एम्बरासमेंट से भर गया, जिसे इग्नोर कर नित्या करण की तरफ देखते, लेट्स गो। नित्या के बाद सुन करण अपना सिर हिलाते हुए मिस लिंडा से बोला, ऑक्शन शुरू होने वाला है, चलिए। करण की बात पर लिंडा ने अपना सर हिलाया तो नित्या करण की अपने साथ लेकर सब लोगों के बीच चली और लिंडा बस उसे जाता हुआ घूरते रह गए। लॉस एंजल्स यूएसए सीसी चौहान मेंशन। सुबह का वक्त चिराग की नींद खुली। उसने देखा वहाँ प्रथा नहीं थी, जिसे देखते हुए एकदम से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। जब उसे बाहर से पियानो प्ले होने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन चिराग बिस्तर से नीचे उतरा और सबसे पहले बिस्तर ठीक कर सीधा वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद शावर लेकर आने के बाद उसने अपना कदम सीधा बाहर की तरफ बढ़ा दिए। जब वो नीचे आया तो प्रथा एक बुक में लिखे रिदम को देखते हुए म्यूजिक प्ले कर रही थी, जिसे देखते हुए चिराग उसके पास आकर बोला, तुम गलत हो, क्यों प्ले कर रही हो? चिराग की आवाज़ सुन प्रथा उसकी तरफ देख हल्का मुस्कुरा कर बोली, तुम उठ गए, वैसे सोते हुए काफ़ी क्यूट लग रहे थे। जिसे सुन चिराग अपनी आंखें ओह रियली, मैंने तुमसे ये पूछा कि मैं सोते वक्त कैसा लगता हूँ, यह पूछा कि तुम इतनी प्रैक्टिस के बावजूद इतना बेसुरा म्यूजिक क्यों प्ले कर रही हो? चिराग की सख्त आवाज़ को सुन प्रथा छोटा सा मुँह बनाकर, बाय द वे, क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सवाल मेरे हस्बैंड कर रही है टीचर? प्रथा के सवाल पर चिराग अपना सर हिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि ये पियानो एक म्यूजिशियन प्ले कर रही है या नौसिखिया? चिराग के उल्टा सवाल करने पर प्रथा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बुक की तरह इशारा करते हुए, मैं कोई सॉन्ग प्ले नहीं कर रही थी, बल्कि नया धुन बनाने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो रहा। प्रथा की बात सुन चिराग अपना सर हिलाते, वाओ, ये तो नई बात बता दी तुमने मुझे। वेल, कौन सा धुन प्ले करना चाहिए? चिराग के सवाल पर प्रथा उसकी तरफ देखते हुए बोली, लव यू आई व्हाट? चिराग ने घूर कर पूछा, जिसके जवाब में प्रथा पियानो की तरफ इशारा, अरे लव यू म्यूजिक प्ले करना चाहती है। प्रथा की बात पर चिराग एक नज़र टाइम की तरफ देखने के बाद बोला, इवनिंग 6 o'clock, गेट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस। चिराग की बात सुन प्रथा जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नो नो, मैं खुद कर लूँगी, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। जिसे सुन चिराग उसे टाइम की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो अपना गाना बजाना बाद में करना, अभी ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि आज तुम्हें अपने ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करनी है।
चिराग की बात पर प्रथा अपना सर हिलाते हुए बोले, हाँ ठीक है। इतना कहकर वो उसके साथ डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। सुबह का वक्त सारंग बिला महक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी थी जब वो मृत्युंजय की कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। देखा मृत्युंजय कार्पेट में एकांश को अपनी गोद में लिए बैठा हुआ और उसने बाथरूम पहनी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद साफ नजर आ रहा था। वहीं अव्यक्त उसके पीठ पर चढ़ उसके बालों का मसाज कर रहा था और समृद्धि शिवांश के साथ बैठी हुई थी जो अपनी होमवर्क कर रहा था। और समृद्धि उसके हैंडराइटिंग को देख जब उसकी नज़र एक अव्यक्त पर गई, जिसे देखकर उस शिवांश के बगल से उठ अव्यक्त के पास आ गई। उन दोनों ने एक जैसे नाइट सूट पहने थे, बस कलर अलग था। समृद्धि अव्यक्त के पास आकर उसे नीचे खींचने लगी, जिसे देख अव्यक्त मृत्युंजय के गले में अपने छोटे बाहें डाल चिल्लाया, नहीं। अचानक अव्यक्त के चिल्लाने पर मृत्युंजय चमक कर उठ गया और इधर उधर हड़बड़ा कर देखते हुए बोला, कौन है, क्या हुआ? मृत्युंजय को इतना ज़्यादा घबराया हुआ देख महक अंदर से आते हुए बोली, कोई नहीं है, बच्चे बस है जो खेल रहे हैं। आपको नींद आ रही है तो सो जाओ ना। महक की आवाज़ सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। ये कहते हुए मृत्युंजय ने उबासी ली, जिसे देखकर अव्यक्त एकदम से मृत्युंजय के मुंह पर हाथ रख दिया। तो मृत्युंजय इरिटेट होकर उसके हाथों को हटाते हुए बोला, बाप को मारने की कोशिश? जिसे सुनकर अव्यक्त अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं। जब पीछे से समृद्धि अव्यक्त के बम पर बहुत जोर से थप्पड़ मारते हुए गड्ढा। अचानक समृद्धि के मारने पर अव्यक्त को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके बम सूझ चुके हो और वो गुस्से में मृत्युंजय के पीठ से उतर कर जाकर समृद्धि के बाल को कसकर पकड़ते हुए बोला, समृद्धि मैं मारूंगा। जिसे देखकर समृद्धि ने भी अव्यक्त के बाल को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे के बाल को खींचते हुए लड़ाई होने लगी। वहीं मृत्युंजय उन दोनों के झगड़े को एक नज़र देख महक की तरफ देखते हुए अपने होठ की तरफ इशारा करके बोला, मुझे गुड मॉर्निंग किसी दो, मेरी सारी नींद चली जाएगी। मृत्युंजय की बात को सुन महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी शर्म कीजिए, बच्चे हैं यहाँ पर। महक की बात सुन मृत्युंजय शिवांश की तरफ देखने लगा, जो कि उन दोनों की बातों को सुन रहा था लेकिन उन्हें देख नहीं रहा था। अव्यक्त और समृद्धि एक दूसरे से गुत्थागुत्थी हुए पड़े थे, जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय अपने सामने बैठी महक के बालों में हाथ डालकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसके ऊपर और लोअर लिप्स को चूसने लगा। और वहीं अव्यक्त और समृद्धि झगड़ते हुए रुक गए और अपनी आंखों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। वहीं एकांश मृत्युंजय को महक को किस करता हुआ देख रहा था। जब अव्यक्त ने देखा कि कैसे मृत्युंजय उसकी मम्मा को हर्ट कर रहा है, वो एकदम से मृत्युंजय के पीठ पर मुक्का मारते हुए बोले, डैडा। अव्यक्त के अचानक मारने पर मृत्युंजय एकदम से महक को छोड़ उसके पीठ को सहलाते हुए अव्यक्त को घूर कर, तेरा बाप हूँ मैं। जिसे सुनकर अव्यक्त समृद्धि को खुद से दूर कर महक की गोद में चढ़ते हुए, मैं औलाद। अव्यक्त के जवाब को सुन मृत्युंजय बड़ी बड़ी आंखों से महक की तरफ देख रहे। महक, इस बदतमीज को ये सब सिखा कौन रहा है? मृत्युंजय के इस सवाल को सुन महक अपनी आंखें रोलकर, ऐसे लैंग्वेज आपके अलावा इस घर में और कोई नहीं बोलता, इसलिए अभी को बदतमीज कहना बंद कीजिए। आप ही हो जो हर वक्त उसे मेरी औलाद कहते रहते हैं। जिसे सुनकर वो भी सीख गया। मृत्युंजय महक के जवाब को सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, सही है। जब शिवांश महक की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप कल कह रही थी कि आज शाम को हम लोग कहीं आपकी नानू और बाकी फैमिली वालों से मिलने वाले हैं। शिवांश की बात पर महक ने अपना सर हिला दिया। वहीं मृत्युंजय बड़ी बड़ी आंखों से महक को देखते हुए बोला, और तुमने इस बारे में नहीं बताया कि हम लोग वत्स फैमिली के मिलने वाले हैं। महक मृत्युंजय के रिएक्शन पर अपनी आंखें चढ़ा था। आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? और नहीं बताया तो क्या वहाँ चलकर तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा ना। मृत्युंजय महक की बात सुनकर उसे घूरते, अरे कम से कम बता तो सही कि तुम्हारा ननिहाल कैसा है। लाइक मेरे मामू को देखा, कितने कुल थे वो, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, बताओ तो सही। महक मृत्युंजय की बात पर छोटा सा मुंह बना था। मैं जब छोटी थी तो सबसे ज़्यादा मामू से डरती थी क्योंकि वो सख्त मिजाज के थे। यू मीन वो मेरी तरह है? जिस मृत्युंजय के सवाल किया, जिसके जवाब में महक अपना सर नहीं मिला। मैंने कहा सख्त मिजाज के हैं, कॉमेडियन है नहीं कहा। महक की बात सुन मृत्युंजय से बुरी तरीके से गुस्सा, मैं तुम्हें कॉमेडियन नजर आता हूँ? मृत्युंजय की घूरते हुई आंखों के देख अव्यक्त महक की आंखों में हाथ रख मृत्युंजय को घूरते हुए, डोंट स्टेयर एट माँ। अव्यक्त प्रोटेक्टिव नेचर को देखते हुए महक के होठों पर मुस्कान आ गई। वो अव्यक्त के हाथ को अपनी आंखों से हटाते हुए, तुम्हारे पापा ऐसे ही है, इसमें कुछ नया नहीं है अभी। जिसे सुनकर अव्यक्त मृत्युंजय के पास आकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए, डैडा मम्मा को नहीं घूरो।
यहाँ जहाँ एक बेटा अपने मॉम को प्रोटेक्ट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ धैर्य मुंबई वापसी के लिए एयरपोर्ट गया हुआ था, जहाँ उसके प्राइवेट जेट वेट कर रहे थे। जब उसकी नज़र गीतांजलि पर गई, जो कि बड़े ही स्टाइलिश कपड़ों में अपना सूटकेस पकड़ी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर धैर्य की आंखें छोटी हो गई। जब उसका असिस्टेंट धैर्य से बोला, मैम हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। आपने असिस्टेंट की बात सुनकर धैर्य हैरानी से उसके तरफ देखते हुए बोला, व्हाट? जिसके जवाब में असिस्टेंट अपना सिर हिलाते हुए बोले, यस बॉस, ये वो हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। जिसे सुनकर धैर्य अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गीतांजलि को घूरने लगा। जब उसके कानों में विराट की बातें गूंजने लगी, भाभी को किडनैप कर लो, वैसे भी नफरत तो करती है, थोड़ी और करेगी। जिसे याद करते हुए धैर्य ने अपनी सन ग्लासेस चढ़ा ली। जब उसका असिस्टेंट बोला, बॉस जेट रेडी है, जिसे सुनकर धैर्य उसकी तरफ खाली आंखों में देखते उसे इग्नोर कर अंदर की तरफ चला गया। शारंग मेंशन में मेरा दिल जिसे दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिसे दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा। विराट अपने कानों में लगे ईयरबड्स लगाए आते हुए नीचे आया। जब उसकी नज़र शक्ति पर चली गई, जो बैग लिए अंदर आ रहा था, जिसे देख विराट को रात का सीन याद आ गया, जहाँ शक्ति ने उसे लात मारी थी। जिसे याद कर विराट शक्ति के सामने खड़ा होते बोले, मैं सनम तुझे प्यार है, जिस सिर्फ तेरा इंतजार किया, मुझसे निगाहें कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा एतवार किया। विराट के गाने को सुन सकते आ भरते वहां से जाने लगा। जिसे देख विराट उसके चारों तरफ घूमते हुए कहने लगा, हाय तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द चाहूंगा, मेरे लिए तुझे भेजा है रब ने सारे जमाने से, मैं ये कहूँगा। आह, ये कहते हुए विराट वहीं नीचे गिरे, क्योंकि शक्ति ने उसके घूमने पर उसके पैर के नीचे अपना टांग लड़ा दिया था। फिर अफसोस जताते हुए विराट के सामने आकर बोला, ओह सॉरी सर, आपने कहा ना सारे दर्द सहेंगे, इतना नहीं सह पा रहे हैं आप। शक्ति के टिस करने पर विराट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में शक्ति के हाथ को पकड़ उसे नीचे खींच उसके कमर पर बैठ गया। यह देख कर शक्ति घबरा कर विराट को खुद से दूर करने लगा। जिसे देखकर विराट शक्ति के हाथों को अपने दोनों मजबूत हाथों से पकड़ते हुए, क्या हुआ मेरे शक्तिमान, पैर तो बहुत चलाता है तुम्हारा, अब चला कर दिखा। ये सुनकर शक्ति विराट की अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए, सर वो आप थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, अब मुझे छोड़िए। शक्ति की बात पर विराट एक हाथ से शक्ति के दोनों नाजुक हाथों को पकड़ एक हाथ से उसके शर्ट के बटन खोलते हुए बोले, इतनी क्या जल्दी है, हिसाब तो बराबर करने दो। जिसे देख शक्ति डर से रोते हुए, नहीं प्लीज़ सर, आई एम सॉरी, मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगा, आप कहोगे तो आपके सामने भी नहीं आऊँगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कहते हुए शक्ति की आंखों में आंसू, जिसे देखते हुए विराट के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान गायब हो गई जब उसकी नज़र शक्ति के क्लीवलेज पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी या बांधी गई थी। उस पट्टी को देख विराट शक्ति को देखने लगा, जिसका चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था और उसकी आंखें भीगी हुई थी। जिसे देखते हुए विराट ने उसे छोड़ दिया और उसके ऊपर से उठ गया। विराट के दूर होते ही शक्ति जल्दी से उठी और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी, जिसके पतले हाथों पर विराट के हाथों का निशान बना, जिन्हें भी इग्नोर करके वो बैग उठाकर ऊपर की तरफ भाग। जिसे जाता हुआ देख विराट अपने हाथ को देखने और अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, ही इज़ ए गर्ल, सॉरी माई मिस्टेक, ही इज़ ए गर्ल बट हाउ। ये कहते हुए विराट ने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ अभी शक्ति भागी थी। जिसे देखते हुए विराट अपने ख्यालों को झटकते हुए, तभी मैं सोचूं उसे देखकर मैं हार्ट क्यों हो जाता था, मेरा दिल उछलने क्यों लगता था, क्योंकि वो लड़की है और मुझे खुद पर शक हो रहा था कि कहीं मैं गे तो नहीं हूँ। इतना कहते हुए विराट ने गहरी सांस भरी। जब बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ है, जिससे सुन विराट ने अपने कदम एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। जब देखा धैर्य अपनी गोद में किसी को उठाकर अंदर ला रहा था, जो कि बेहोश थी। जिसे देखते हुए विराट के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट, वो फ्लैप करते हुए, वाह मैंने कहा था ना आप यही करना है, आंट सी आपने किया। विराट की बात सुन धैर्य उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, हाँ क्योंकि ये मुझे हमेशा के लिए छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और मैं ये नहीं होने दे सकता। जिसे सुनकर विराट अपना सर हिलाकर कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, कमरे में जाओ एंड खुद को प्रिपेयर कर लेना, जब होश में आएगी तब क्या करेगी, इसके लिए जो भी होगा देखा जाएगा, बट मैं इसे नहीं जाने दूंगा। धैर्य ने कमरे की तरफ जाते हुए, जिसे देखकर विराट अपना सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। जब उसे ऊपर से नीचे आते हुए शक्ति नजर आई, जिसे देखकर विराट उसे इग्नोर कर किचन की तरफ चला गया। विराट के इग्नोर करने पर शक्ति गहरी सांस भरते हुए बोली, थैंक गॉड, अब मुझे इस जानवर की जंगली पनाह झेलने की जरूरत नहीं है, और जिस हिसाब से इग्नोर कर रहा है यही अच्छा है मेरे लिए। इतना कहते हुए शक्ति बाहर जाने लगी। जब एक सर्वेंट ने उसे कहा, शक्ति बेटा किचन में माचिस ले आओ। जिसे सुनकर शक्ति अपना सिर हिला किचन में आ गई। जब उसने देखा विराट अपने लिए
प्रोटीन शेक बना रहा था और हमेशा की तरह सॉन्ग सुन रहा था, जिसे एक नज़र देख शक्ति माचिस को लेकर वहाँ से जाने लग। जब उसके कान में विराट की आवाज़ गई जो कह रहा था, यहाँ शब्द से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लड़के की तरह हो, सोचो अगर इस बारे में ब्रो को बता दिया तब तुम्हारा क्या होगा। फिर सर घुमाकर शक्ति के सामने आकर धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाओगी। अभी विराट कह रहा था जब उसे धैर्य की आवाज़ आई। शक्ति धैर्य की आवाज़ सुन सकती विराट को एक नज़र देख बाहर आई और धैर्य की तरफ देखते हुए बोली, जी सर जी। जिस पर धैर्य शक्ति को ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम्हारी मैडम आई है, उसका अपनी बड़ी बहन की तरह देखभाल करना, समझी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। धैर्य की बात सुन सकती अपना सर हिलाते हुए बोली, जो सर जी, आप जिससे मैडम मैडम हमारे साथ रहेगी। जिसके जवाब में धैर्य अपना सर हिलाता, हाँ वो अब हम लोगों के साथ रहे। मेरा लंच लगाने को कह दो, मुझे ऑफिस निकलना है। जिसे सुनकर शक्ति अपना सर हिलाते हुए बोली, ओके सर जी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। शक्ति की बात सुन धैर्य अपना सर नहीं में हिलाते बोले, शक्ति तुम लड़की हो, लगती हूँ, कहो हर बार अपोजिट सेक्स का यूज करती हो। जिसे सुनकर शक्ति हल्का मुस्कुरा कर, सॉरी सर, ख्याल रखूँगा, सॉरी रखूँगी, मैं आपके लिए खाना लगाती हुई। इतना कहकर शक्ति माचिस देने चलेगी और विराट हैरान भरी आंखों से उसे जाता हुआ देखता रह गया। फिर धैर्य के पास, ब्रो यू नो सी इज़ ए गर्ल। जिसके जवाब में धैर्य अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ सबको पता है, बहुत मेहनती लड़की है, अपनी मॉम के साथ सालों से काम कर रही है और वो अब उसकी मॉम नहीं है तो यही रहती है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, उसने कुछ किया क्या? धैर्य के सवाल पर विराट गुस्से में अपनी मुट्ठी बना कर बोला, नो कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए विराट किचन की तरफ जाते हुए खुद से बोला, शक्ति आई फक यू, तुमने मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया, लड़की होकर लड़का बनी, मेरे सामने मुझे खुद की नज़रों में एम्बेरस किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए विराट अपने प्रोटीन शेक को बनाने लगा, लेकिन उसके आंखों के सामने बार बार शक्ति का आंसू से भरा चेहरा और उसके गोरे जिस्म का दृश्य चला, जिसे याद करते उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।